मौजूद है। समुद्री एतराफ़ में जो इलाके हैं काफ़ी तेज़ यहाँ हवाएँ जो है हवा के झक्कड़ जो हैं वो चल रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया आइंदा रोज़ के अंदर जो है बारिशें भी एक्सपेक्टेड है। समुद्री क्रिक एरियाज शदीद हवाएं जो है वो चल रही हैं, जबकि दूसरी जानिब पता चले आज कराची के अंदर एक हादसा भी रोनुमा हुआ था हवा के बायस। नेटी पुल पर का पुल जो था वो भी गिर गया था, जिसको अवाम ने अपनी मदद आपके तहत हटा दिया था। जबकि समंदर के ऊपर जो यहाँ पर शेयरिंग है, कराची के मनचले नौजवान जो हैं आज भी यहाँ पर हमें 144 सेक्शन की जो है खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए, जबकि DHA के नुमाइंदे यहाँ पर आए, पुलिस एहलकार यहाँ पर आए, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। कराची के जो नौजवान थे उनको यहाँ हटा दिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से और DHA के हुकाम की जानिब से उनसे ये गुजारिश की गई है कि ये तफरी करने का जो है टाइम नहीं है। यहाँ पर कुछ नौजवान हमें सेल्फीज बनाते हुए नजर आए। मैं जिस दीवार पर मौजूद हूँ ये समंदर की हिफाजती दीवार जो है, इस दीवार से पानी का बहाव जो है टकरा के जो रोड है वहाँ पर आके पानी गिर रहे हैं। DHA के अफसरान जो है वक्फे से इस रोड का जो है दौरा कर रहे हैं, जबकि मैकडोनल्ड से CBO की जानिब आने वाला जो रोड है उसको भी पुलिस ने रुकावटें ला के बंद कर दिया है। शहरियों की फिर भी तादाद पुलिस से आग मचोली करते हुए समंदर की जानिब आई थी, जिसको DHA के एहलकारों ने यहाँ से वापस रवाना कर दिया है। समुद्री और क्रिक एरियाज़ के अंदर काफ़ी तेज़ हवाओं के चक्कर जो चल रहे हैं, जबकि इसके अलावा DHA गोल्फ क्लब जो है वहाँ पर भी पानी की सतह जो है बुलंद हो गई है। पानी जो है बाउंड्री वॉल से क्लब के अंदर दाखिल हो गया है, वो भी जो है मनाजिर हमने देखे हैं। इसके अलावा साहिल समंदर के ऊपर भी काफ़ी जो है हवा के जो तेज़ दबाव है, पानी का भी काफ़ी ज़ोर जो है वो हिफाजती दीवार से अबूर करता हुआ पानी जो है रोड पर आके गिर रहा है। इसके अलावा रेस्क्यू हुकाम की टीमें यहाँ पर मौजूद है। ईदी क्रू के एहलकार भी हर किसी हादसे से निपटने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हैं। की जानिब से भी नया ताज़ा तरीन अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर 24 घंटे में अहम पेशरफ जो अलर्ट में हुई है। 380 किलोमीटर के फासले पर समुद्री तूफान बिपर जो है बताया गया है। समंदर के ऊपर साहिली पट्टी जो है यहाँ पर सेक्शन 144 जो है वो हुकूमत की जानिब से लागू की गई थी, पर कुछ शहरी यहाँ पर कराची के मनचले नौजवान जो हैं रात को भी यहाँ पर सेल्फीज बनाने के लिए साहिल समंदर का उन्होंने रुक करा। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, उनसे पूछेंगे पूरे कराची के अंदर साहिल समंदरी तूफान जो है बताया गया, मीडिया पर अलर्ट जारी कर देंगे, डिप्टी कमिश्नर तमाम ने अलर्ट जारी करा है, आपके समंदर का आपने रुक कर लिया? यार मेरा घर सामने ही, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे कोई इतनी ना पुलिस की नफरी है ना DHA की पुलिस है, कुछ भी नहीं है। मुझे रास्ता सामने क्लियर लगा, मैं आ गया, अपनी मैंने सेल्फीज़ वगैरह बनाई, वीडियोस बनाई। लेकिन मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर मत आए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ताक पर है और बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो इसलिए अपनी सेफ़ जोन में रहें और अपने घर पर रहें। जी बिल्कुल, आपने देखा कराची का मंचले एक नौजवान मेरे हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से बताया गया है, जबकि DHA और पुलिस की जानिब से जो है वो रुकावटें जो हैं वो तो लगा दी गई थी, उसके बावजूद शहरी जो हैं पुलिस के साथ आग मचोली करते हुए साहिल समंदर का यहाँ पर रुक कर रहे हैं और अपनी सेल्फीज़ बना रहे हैं। हिफाजती दीवार पर खड़े होकर जहाँ पानी आके टकरा रहा है वहाँ पर सेल्फीज़ बना रहे हैं और अपने घरों की जानिब वापस जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से कोई खास इंतजाम जो हैं साहिल समंदर पर नहीं किए गए हैं। यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा 2 मोबाइल ये लाइटें लगी हुई थी, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो मुझे डाउट हुआ, मैंने जाके क्लियर किया, देखा जाके मोबाइल नहीं थी, मीडिया वाले थे, तो हम लोग पुलिस से बच कर आए हैं, चप्पड़ में आए हम लोग, तो हमने आगे देखा यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे साहिल जो है ताक पे है। आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी सेफ्टी करें, अपने घरों पे रहें, बाहर नहीं आए, अपनी जान की खुद जिम्मेदारी। ठीक है, वेल पुलिस आ रही है, मोबाइल आ रही है, तुम साइड हो जाओ सारे गाड़ी तो वालेकुम सलाम। चल रहा है इंशाल्लाह, हमने पब्लिक को काफी पीछे वाले खड़े हैं और आप चैनल की तवज्जो से बेनती करूँगा कि भाई आज 2-4 दिन के लिए अपने घरों में रहें और ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी से ऐसा कर लें, शॉट ले लें। बात ये है कि हम गश्त कर रहे हैं और काफ़ी बंदों को जो है ये समझा बुझा के भेज रहे हैं कि भाई 2-4 दिन के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अपने घरों में रहें और इस तरफ जो है रुख मत करें। और ये है कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आपके माशा छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी लोग जो है आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थाने में ले जाके उनको समझा बुझा के उनको वापस भेजा जा रहा है, लेकिन लोगों को अभी भी अक्ल नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ खुदा के लिए 2-4 दिन ये ख़तरा है और ये समंदर है। समंदर ऐसी चीज़ होती है कि कोई चीज़ नहीं देखती है, ये बंगले भी उड़ा देती है। लिहाजा आप बोल चैनल की तरफ से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि भाई खुदा का वास्ता है, आप अपने घरों में रहें और अपनी सेफ्टी करें, हिफाजत करें। हम हैं और इंशाल्लाह हम घूमते रहेंगे आपकी हिफाजत के लिए, और दिन रात जो है हमारी यही कोशिश है कि आप जो है साइड पे रहें।
क्लॉक टावर से लेके सारे ये बैरियर लगे हुए हैं और इस रोड पे भी आपने देखा होगा कि ये सारे बैरियर दो दरिया तक जो है हमने कंट्रोल किया हुआ है। और हमारे SHO साहब जो हैं उनकी तरफ से भी यही हिदायत है कि भाई अपना लोगों को समझाएं और इनको समझा बुझा के SP साहब का भी ये आर्डर है कि इनको जो है ना साइड पे करें, किसी को तंग भी नहीं करें। या किसी को परेशानी में अचानक आ जाता है तो उनको यही करते हैं कि हम समझा के भेज देते हैं कि भाई आप प्लीज़ जाएं, क्योंकि फैमिलियों के साथ हैं, थाने में ले जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यही है कि मैं अर्ज़ करूँगा कि भाई आप अपने घरों में रहें और अपनी हिफाजत में रहें। अस्सलाम वालेकुम।